शुरू करते हैं, चलिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर नंबर 8 है आपका मैथ में। तो मैथ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है यदि टेन थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 2023 में आया भी है। ये क्वेश्चन क्या है, 2023 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है ना, इसका मतलब इसी साल हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, इधर ये ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो टेन थीटा बराबर हमें दिया है, टेन थीटा बराबर 8/15। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मैं इसको कॉट थीटा लिखूं, कॉट थीटा बराबर तो क्या होगा, 15/8 हो जाएगा, क्योंकि टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। टेन कॉट का उल्टा या कॉट टेन का उल्टा, अपोजिट होते हैं दोनों, है ना। कैसे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, ऐसा ही होता है कुछ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। तो ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। मतलब जब भी मैं टेन को कॉट बनाऊं या कॉट को टेन बनाऊं, ये आपस में वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो देखो अब ये कॉट हो गया। अब मुझे ना एक फॉर्मूला पता होता है कॉट और कोसेक का। कॉट और कोसेक के रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है जल्दी बताओ, अगर आपको याद है तो बोलो, याद है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। आप अगर जानते हो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का एक इंट्रोडक्शन देखना, जहाँ पे मैंने सभी फॉर्मूले बताए हैं, वहाँ जाके पढ़ो, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और बहुत इजी तरीके से। ठीक है बेटा, तो देखो मैं इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। आपको जितने भी मैं फॉर्मूले यहाँ यूज करूं वो सब याद होने चाहिए, और याद कर लो अगर नहीं है तो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं हुए तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले ही हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो फॉर्मूले जरूर याद करें। ठीक है बेटा, तो देखो आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं हम इसको क्या, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो जब कॉट थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15/8 है, तो यहाँ पे रख दो जरा इसको। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट की वैल्यू 15/8 का स्क्वायर कर दो। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, देखो 15 का स्क्वायर 225, 64 प्लस 1 चल रहा है। ठीक है, 225 64 प्लस 1 चल रहा है। अब इसको करोगे और सॉल्व, तो ये क्या होगा, नीचे 64 कॉमन एलसीएम ले लो, तो ये 64 प्लस 225। अब इसका सम करो 225 का, 225 को अगर जोड़ोगे तो देखो मैं क्या यहाँ पे ले आऊँ, इसको यहाँ ले आते हैं। चलो तो देखो ये क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 9 8 और 2 289/64। 289 किसी का स्क्वायर होता है, डेफिनेटली होता है। किसका होता है, 17 का। तो 17/8, 64 8 होता है। तो कोसेक थीटा क्या आ गया, कोसेक थीटा बराबर आ गया 17/8। 17/8 दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देगा मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा 1 नंबर का आता है, लेकिन 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सिंपल 2-4 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाते हैं, सिर्फ 2-4 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको पता था तो आप डेफिनेटली इसको कर पाते। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद होता तो नहीं कर पाते। कोसेक का और कॉट का एक रिलेशन होता है, इसीलिए हमने इसका फायदा उठाया। ठीक है बेटा।